हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ। चैप्टर का नाम है परमेय संख्याओं पर आधारित संक्रियाएं और प्रश्नावली 1A। तो इसमें सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे कि परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। तो परमेय संख्याएं कहते किसे हैं? जिन संख्याओं को आप पी बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, जिन संख्याओं को आप पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं? परमेय संख्या कहते हैं। बटे के रूप में, अंश और हर के रूप में लिखेंगे उसे क्या कहेंगे? परमेय संख्या कहते हैं। और क्यू इज नॉट इक्वल 0, क्यू की जगह पे क्या होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो इसकी परमेय संख्या की ये क्या होती है? परिभाषा होती है। तो यहाँ लिखेंगे जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा क्यू इज नॉट इक्वल 0 हो, उन्हें हम प्रमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक है। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है? जिन संख्याओं को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके तथा क्यू इज नॉट इक्वल 0, क्यू की जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जहां पी और क्यू क्या है? पूर्णांक है। पी और क्यू पूर्णांक है। पूर्णांक किसे कहते हैं? जिन संख्याओं में माइनस प्लस हो, माइनस भी हो प्लस भी हो, वो पूर्णांक होता है। तो देखें यहाँ, और परमेय संख्या कहते हैं किसे कहते हैं? पी बाई क्यू के रूप में लिखा हो, बटे के रूप में लिखा हो। जैसे यहाँ 2/5 और माइनस 2/3 हो। जैसे ये प्लस में हो, माइनस में हो, या देखिए -2/5 हो। और ऐसे भी होता है। 0 भी क्या है? परमेय संख्या है। जैसे 0 के नीचे आप लोग क्या करते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो 0 भी क्या है? परमेय संख्या है। लेकिन 1 भी क्या है? परमेय संख्या है। लेकिन 1 के नीचे 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 क्या है? जहाँ Q है, हर में क्या है? 0 आप लोग नहीं लिख सकते हैं। 0 में आप लोग लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये 0 अपरिभाषित है। यहाँ Q के जगह पे 0 नहीं लिख पाएंगे। हर में क्या है? 0 नहीं लिखेंगे। ये क्या है? अपरिभाषित है। और ऊपर में आप लोग 0 लिख सकते हैं, जैसे 0/2। ये क्या है? P के जगह पे 0 लिख सकते हैं, लेकिन Q के जगह पे 0 नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? परमेय संख्याएं हो गया। परमेय संख्या आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? सरल कीजिए। तो इसको क्या करना है? सरल करना है। ऊपर लिखा है 4/5 और मैं अभी बताई हूँ जैसे वो प्लस और माइनस पास में हूँ, उन दोनों के बीच में कोई संख्याएं ना हो तो क्या होता है? वहाँ गुणा होता है।
तो गुणा होगा यहाँ प्लस माइनस का, तो ये हो जाएगा -2/5 हो जाएगा। यहाँ क्या है 5 है, सॉरी यहाँ 5, 2/5 हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ इसका 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हर एलसीएम में क्या करते हैं भाग करते हैं। 5 से 5 में भाग करेंगे जब, देखिए अब 5 में 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ये क्या हो जाएगा एक बार में जाएगा। अब ये जो है ना आया है भाग करने पर जो ये फल आया है, ये इससे ऊपर वाले में अंश में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई उसमें डिफरेंस नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ 4 ही रहेगा। सेम उसी तरह यहाँ भी होगा, 1 से 1 में 5 से 5 में भाग करेंगे 1 बार आ जाएगा, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही रहेगा। अब अगले स्टेप में करेंगे 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ 2/5, यही इसका हो जाएगा आंसर। यही इसका हो जाएगा आंसर। इसी तरह क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ सॉल्व करेंगे। ये क्या है -4/-5 और प्लस में क्या है 2/-5। तो यहाँ क्या होता है, जैसे देखिए अगर अंश भी क्या है माइनस में भी है और हर भी क्या है माइनस में भी है, तो दोनों अगर माइनस में है, ऊपर नीचे दोनों माइनस है, तो क्या होता है माइनस से माइनस को काट देते हैं, माइनस से माइनस कट जाता है। तो यहाँ बचा क्या 4/5 और यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस क्या है ब्रैकेट के अंदर माइनस और बाहर प्लस, तो दोनों का क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, तो माइनस हो गया और 2/5 हो गया। अब जब यहाँ चिन्ह का माइनस प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या होता है ब्रैकेट खत्म हो जाता है, ब्रैकेट हट जाता है यहाँ से। अब देखिए फिर एलसीएम लेंगे 5 का, तो यहाँ होगा 5 का एलसीएम लेंगे 5 होगा, और फिर 5 से 5 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, और जो 1 बार जाएगा उसी 1 का ऊपर अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर माइनस उसी तरह यहाँ भी होगा, 5 से 5 में भाग करेंगे तो 1 बार जाएगा, उसी 1 का ऊपर अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ही रहेगा। 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 2 ही रहेगा। अब फिर वही होगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2/ कितना हो गया 5, यही इसका आंसर हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन है संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। तो क्वेश्चन में देखिए है 3/4 और प्लस में ब्रैकेट में -3/2। तो इसको क्या करना है संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका हर समान करेंगे हम लोग सॉल्व करके। तो ये है 3/4 और प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस के बीच में कोई संख्या नहीं होती है, तो वहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होता है। तो प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट भी खुल जाएगा और साइन माइनस लगेगा। तो यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 3/, क्या हो जाएगा यहाँ 3/2, 3/2। अब देखिए यहाँ हम लोगों को इसका हर समान करने के लिए क्या करते हैं, हर समान करने के लिए अपने आप इसमें क्या करते हैं देख के इसका हर समान करने के लिए इसमें अपने तरफ से गुणा करना पड़ता है। तो अपने तरफ से गुणा करेंगे इसका हर समान करने के लिए। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 माइनस 3/2। अब यहाँ देखिए इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा इसका हर समान। और जब नीचे क्या करेंगे, नीचे हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 3/4 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 2 दूना
4। अब देखिए इसका हर समान हो गया। अब इसका हर समान हो गया। अब इसका आंसर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा की सहायता से इसको सरल करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ देखिए संख्या रेखा बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले 0 लिखेंगे, 0, और एकदम बराबर बराबर दूरी पर क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे, एकदम बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा लेंगे। बराबर बराबर दूरी पर क्या कर लिए, निशान लगा लिए। अब यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सबके बटे में क्या करेंगे, यहाँ देखिए सब हर में क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 लिखेंगे बटे में, 4 बटे में 4। सबके हर क्या करेंगे, बटे में क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। और वैसे इधर भी देखिए, यहाँ इधर बाएं तरफ दाहिने साइड क्या था, प्लस में, सारी संख्याएं क्या है प्लस में, और इधर माइनस में रहेंगी, -1/4, -2/4, -3/4, -5/4। अब ये क्या हो गया अपना, ये संख्या रेखा बन गया। अब संख्या रेखा पर देखिए, यहाँ सबसे पहले क्या है, प्लस में है 3/4, तो 0 से चलेंगे हम लोग, 0 से, तो यहाँ 0 से स्टार्ट कर दिए हम लोग चलना, 0 से स्टार्ट कर दिए चलना। कहाँ जाना है, 3/4 पे, तो यहाँ कहीं, यहाँ है देखिए 1, 2, 3, यहाँ है 3/4, 3/4 पे आ गए। पहले ऊपर उठे तो ऊपर क्या किए, तीर का निशान लगा दिए। अब इधर जा रहे हैं दाहिने साइड पे, तो दाहिने साइड पे क्या करेंगे, यहाँ भी तीर का निशान लगाएंगे, फिर तीर का निशान लगा दिए। तब अब यहाँ से फिर किधर जाना है, माइनस में, -6/4 माइनस जाना है। तो पहले यहाँ लिख लेंगे, कहाँ, 3/+3/4 विस्थापन, -3/4 विस्थापन, इतना दूरी तय कर लिए हम लोग। अब क्या करेंगे, -6/4 पे जाना है, तो फिर यहीं से स्टार्ट कर देंगे, यहीं से फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस यहीं 3/4 से चलना, फिर स्टार्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, ऊपर उठ रहे हैं, तो यहाँ फिर बाएं साइड पे आ रहे हैं, तो यहाँ बाएं साइड पे ऐसे एरो का निशान लगाते रहेंगे। तो यहाँ से गिनेंगे 1, 2, ये जो बीच में खाना है इसको गिनना है, ना कि 6/4 पे आना है। इन खानों को गिन के तब जहाँ आएगा 6 खाने पूरे होंगे वहाँ तक आना है माइनस की तरफ। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, कहाँ आ गया ये, -3/4 पे। तो ऐसे हम लोग यहाँ करेंगे, एरो का निशान लगाते रहेंगे। अब यहाँ कहाँ पहुँच गए, 3/4 पे, और चले कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ लिखेंगे -6/4, -6/4 विस्थापन, अब देखिए, अब 0 जहाँ से हम लोग चलना चालू किए थे, अब वहीं से फिर और जहाँ आए हैं वहाँ तक देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ से चलना चालू किए थे, तो यहाँ से फिर चलेंगे, नीचे से चलेंगे, और कहाँ तक चलेंगे, जहाँ तक ये आके रुक गया है, फिर ये यहीं आके रुकेंगे। अब ये कितना आ गया, -3/4, यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, -3/4।
ये क्या हो गया 3/4। अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे, अभी एलसीएम लेके सॉल्व करते तो कितना आता -3/4। यही संख्या रेखा की हेल्प से भी इसका आंसर निकल गया। अब देखिए यहाँ इसका आंसर आया -3/4। अभी ये एलसीएम लेके सॉल्व करते तब भी इतना ही आंसर आता, इसका यही आंसर हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में जो थोड़ा बहुत डाउट रह गया है, अभी सेकंड क्वेश्चन में वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन को भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हम लोगों को क्या करना है, संख्या रेखा की हेल्प से सॉल्व करना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले देखिए अभी मैं पहले वाले क्वेश्चन में बताई हूँ कि जब ऊपर नीचे माइनस हो तो क्या होता है, माइनस से माइनस को काट देते हैं। तो यहाँ देखिए हो जाएगा, माइनस से माइनस को काट देंगे और ब्रैकेट खुल जाएगा। यहाँ प्लस, यहाँ कोई संख्या नहीं है ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ प्लस मान लेते हैं और प्लस माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस होता है, तो ऊपर नीचे माइनस होगा तो माइनस से माइनस काट देंगे। तो यहाँ बचेगा 3/4 प्लस, सॉरी यहाँ प्लस नहीं होगा, अब यहाँ प्लस माइनस से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस होगा 5/6, 5/6। अब देखेंगे यहाँ हर समान नहीं है, तो हर समान नहीं होता है तो उससे अपने पास से संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं देखकर। तो ये देखिए हर समान नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हर समान करने के लिए इसमें 4 और 6 का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 6 का जब एलसीएम लेंगे, ये रफ का कार्य है, इसको रफ में आप लोग सॉल्व करेंगे। तो 2 दूना 4, 2 तियाँ 6, 2 एक कम 2 और 3 उतार लेंगे, 3 एक कम 3। तो ये कितना हो गया, 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12। तो 12 बनाने के लिए 4 को भी 12 बनाना है और 6 को भी 12 बनाना है। तो 4 और 6 को 12 बनाने के लिए क्या करेंगे, 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हर समान हो जाएगा, क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। और जब 12 बन जाएगा तो ये इसका हर समान हो जाएगा। तो यहाँ ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, माइनस यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 × 2। अब 3 तियाँ कितना होगा 9/4 तियाँ 12 माइनस 5 दूनी 10/6 दूनी 12। अब देखिए इसका हर समान हो गया। अब इसका हर समान हो गया तो इसको क्या करेंगे, अब संख्या रेखा की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब संख्या रेखा बनाएंगे। तो यहाँ संख्या रेखा बना लेंगे। संख्या रेखा यहाँ बनाएंगे 0 बना लेंगे। फिर बराबर बराबर दूरी पे क्या करेंगे, निशान लगा लेंगे। बराबर बराबर दूरी पर निशान लगा के 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ हो गया 9। अब यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर लिखेंगे -1 -2 -3 और माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा -4। सबके बटे में क्या करना है 12 लिखना है, क्योंकि इसके अगर ये अलग अलग इसका हर अलग रहेगा तो ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसको हर को बराबर करने के लिए यहाँ क्या करना है, अपने मन से यहाँ गुणा करना पड़ता है संख्याओं को। तो यहाँ अब हर बराबर हो गया तो इसको सॉल्व करने में आसान हो गया, नहीं तो इसका अगर हर समान नहीं होता तो इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो यहाँ 1 कितना हो गया 12, फिर 2 हो गया 12, 3/12। सबके बटे में क्या करेंगे 12 कर देंगे, क्योंकि वहां देखिए हर में क्या है 12 ही है, और माइनस की तरफ में भी 12 बटे में, सबके बटे में 12।
अब देखिए इतना हम लोग कर लिए। अब देखिए माइनस 9/12 प्लस में है, तो 9/12 प्लस में है तो क्या करेंगे हम लोग, जीरो से चलना स्टार्ट करेंगे, जीरो से उठाएंगे, कहाँ जाएंगे, प्लस 9/12 पे। तो वो कहाँ तक जाएंगे हम लोग, 9/12 पे। तो यहाँ कहीं क्या है, यहाँ से चालू करेंगे, तो यहाँ से चालू कर दिए और यहाँ एरो का निशान लगाएंगे और यहाँ है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ है 9। अब यहाँ से ऊपर उठेंगे, ऊपर उठेंगे तो क्या करेंगे, एरो का निशान ऊपर लगाएंगे, फिर दाहिने साइड जाएंगे, फिर दाहिने साइड एरो का निशान लगाएंगे और यहाँ इसको मिला देंगे, कहाँ तक, 9/12 को। अब ये क्या हो गया, 9/12 प्लस में है विस्थापन, क्या है ये, विस्थापन। ये हो गया 9/12 विस्थापन। अब फिर देखिए यहाँ से गिनेंगे हम लोग, कहाँ जाएंगे, -10/12 पे। तो ये जो बीच बीच में खाना है इसको गिनेंगे, इस नंबर्स को नहीं गिनेंगे। तो कितने खाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना, -10, 10 पे आ गए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस पे आ गए, -1/12 पे। तो यहाँ कहीं ये होगा, ये इधर से चल के आए हैं और कहाँ से चल के आए हैं, यहाँ से। तो यहाँ से जब चल के आए हैं तो इधर से एरो का निशान लगाते चलेंगे। अब कितनी दूरी तय किए हैं, -10/12, -10/12 विस्थापन। ये हो गया। अब देखिए जहां से हम लोग चलना स्टार्ट किए थे वहां से लेंगे और जहां तक हम लोगों का खत्म हो गया है, रुक गए हैं चलना, बंद कर दिए हैं, वहां से उठाएंगे। तो यहाँ से चले, फिर चालू करेंगे और कहाँ तक, देखिए यहाँ पे। तो इसके बीच की दूरी कितनी आई, यहाँ -1/12, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो यहाँ एलसीएम निकाल के जब हम लोग आंसर निकालेंगे तब भी यहाँ क्या आएगा, -1/12, यही इसका आंसर हो गया। ये नीचे वाला देखा जाता है, आंसर यही होता है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, हर का लासा लेकर सरल कीजिए। लासा को एलसीएम ही कहते हैं, लघुत्तम समावर्त। लासा मतलब लघुत्तम समावर्त एलसीएम। तो इसका एलसीएम लेके क्या करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ें, हटाएंगे यहाँ से। तो ये कितना है, 5/12। तो यहाँ लिख लेंगे 5/12 और प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर है माइनस तो मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 7/16। अब 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, 12 और 16 का यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, देख लीजिए 12 और 16। तो ये हो जाएगा 2 छक 12 और 2 8 16, फिर हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो 3 को ऐसे उतार देंगे और 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 3 को उतार देंगे, 2 1 कम 2, अब क्या है 3 बचा है, 3 1 कम 3, फिर इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48। इसका एलसीएम कितना आएगा यहाँ
48 48। अब 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 12 से 48 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 12 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 4 बार जाएगा। तो उसी 4 का ऊपर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 4 माइनस, अब 16 16 को 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो क्या हो जाएगा यहाँ 16 तिया 48, 3 बार जाएगा। उसी 3 का ऊपर अंश में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो गया, 5 चौक 20 माइनस 7 त्रिक 21 बटे में कितना है 48 48। अब देखिए 20 ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये 20 में प्लस में है और ये माइनस में है। तो क्या करते हैं 20 को घटाएंगे 21 में से, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और बटे में कितना है 48। तो 48 लिख देंगे और साइन किसका लगता है, जो संख्या बड़ी रहती है उसके आगे का साइन लगता है। तो ये हो जाएगा -1, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह क्या करेंगे, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर। तो यहाँ देखिए अभी मैं बताई हूँ पहले क्वेश्चन में कि जब ऊपर नीचे माइनस हो तो ऊपर नीचे माइनस को काट देते हैं। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 3/11, 3/11 प्लस माइनस का माइनस होगा और 4/ कितना हो जाएगा 33। अब 11 और 3 का 33 का क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ 11 और 33 का एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ कितना हो जाएगा 11 एकम 11, 11 तिया 33। फिर देखिए ये 11 एकम 11 होगा, फिर ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे ये इसका एलसीएम होगा 33। अब 11 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे 33 बार जाएगा। 11 का कितनी बार भाग जाएगा 33 में, कितनी बार 3 बार में, 11 तिया 33। उसी 3 का ऊपर अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 33 में 33 का भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 1 बार। उसी 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 1। दूसरे स्टेप में देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ 9 माइनस 4 एकम 4 बटे में कितना है 33 है। फिर देखिए अब यहाँ 9 में से 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 5 बटे में कितना है 33। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन था, सरल करना था। इसमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए अगर ऐसे कोई संख्या अकेले में लिखी हो, उसके बटे में ना लिखी हो, तो उसके बटे में क्या करना है, हम लोग एक लिख सकते हैं। जैसे मैं पहले बताई थी परमेय संख्या क्या होता है, बटे के रूप में होता है। बटे के रूप में जैसे 2/5, अगर वहाँ 2 ही लिखा हो तो उसके बटे में 1 लिख सकते हैं। कोई संख्या यहाँ क्या है 3 है, ये इसके बटे में क्या करते हैं हम लोग 1 लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ है, इस क्वेश्चन का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए 2 है, 2 और यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस होगा। यहाँ बटे में क्या है 1 हम लोग लिख सकते हैं, तो बटे में 1 लिख दिए और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और ब्रैकेट यहाँ से हट जाएगा। तो ये हो जाएगा 11/9, 11/9 हो जाएगा। अब इस तरह से आ गया। अब इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 9 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ देखिए 1 का और 9 का एलसीएम लेंगे तो 1 के पहाड़े में 1 ही आता है, तो 1 हो गया 1, 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इसका एलसीएम कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ एलसीएम ले लिए, कितना 9 आ गया। अब 1 का पहाड़ा 1 का कितनी बार भाग करेंगे कि 9 आएगा, तो कितनी बार करेंगे 9 बार। तो 9 दूनी कितना हो गया, वहाँ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9 एकम 9, 1 बार जाएगा तो यहाँ करेंगे 11 × 1। अब अगले स्टेप में देखेंगे 9 दूनी कितना हो गया 18 माइनस 11 बटे में कितना है 9 है। फिर अगले स्टेप में देखेंगे 9 में से
18 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 7, और 1 में से 11 कितना यहाँ बचा 9, 7/9। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए अभी मैं बताई हूँ, जैसे कोई भी नंबर्स हो उसके बटे में हम लोग क्या करते हैं, एक करके सॉल्व कर सकते हैं उस क्वेश्चन को। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है बाहर ब्रैकेट के, तो प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो वहाँ क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ हो जाएगा -3, और बटा में हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख सकते हैं, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं। अब प्लस माइनस का यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ ऊपर नीचे माइनस है, तो ऊपर नीचे माइनस है तो माइनस से माइनस को काट देंगे। अब यहाँ क्या बचा, +2/3। अब 1 और 3 का जब हमें लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 आएगा। 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब 1 का मल्टीप्लाई, 1 का कितनी बार भाग करेंगे कि 3 कट जाए तो कितनी बार, 3 बार। तो -3 और 3 प्लस 3 1 कम 3, तो यहाँ हो जाएगा 2, और 3 का 1 बार भाग करेंगे तो 3 कटेगा। अब फिर हो जाएगा ये -3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। और यहाँ इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस हो जाएगा कितना, 9। और प्लस है, फिर प्लस लगाएंगे, 2 1 कम 2, बटे में क्या करना है, 3 लिखना है। अब 9 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 7, और साइन किसका लगता है, बड़ी संख्या का, तो -7 बटा कितना आ गया, 3 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ये प्रश्नावली 1A का यही समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग अगले पार्ट में प्रश्नावली 1 का भी सॉल्व करेंगे। मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।